मैं बचपन से देख रहा था कि मेरे दादा और दादी कुछ अजीब थे। दिन में दोनों बिल्कुल सामान्य इंसान जैसे रहते थे, लेकिन जैसे ही शाम ढलती अचानक से दोनों का शरीर बदलने लगता था। मेरा दादा एक जंगली सुअर बन जाता था और मेरी दादी एक जहरीली नागिन। मैं कई बार डर गया, पर सच यही था। दादा कहते थे कि ये सब एक पुराने श्राप की वजह से हुआ। उन्होंने सालों पहले एक लोमड़ी को मारा था जो बार बार हमारे मुर्गे चुरा रही थी, लेकिन फिर जो हुआ उसी दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। अब हाल ये था कि दिन में इंसान और रात में जानवर, और जैसे जैसे समय बीत रहा था उनका इंसान वाला समय कम होता जा रहा था। दादी अक्सर कहती थी कि अगर गांव वालों को पता चल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दादा भी परेशान रहते थे, कहते थे कि कभी कभी उन्हें खेत की गोभी देकर उसे खोदने का मन करता है। दादी को चूहे देकर खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। और एक दिन मुसीबत सच में सिर पर आ गई। गांव में मेरे चाचा रामलाल के घर गोदाम बन रहा था। सब लोग मदद करने गए। दादा और दादी भी गए, क्योंकि अगर न जाते तो शक होता। वहां लोगों ने बातों बातों में बताया कि जंगल में एक बहुत बड़ा जंगली सुअर घूम रहा है। उसे पकड़कर मारने की योजना बन रही थी ताकि गांव में मांस बांटा जा सके। ये सुनकर मेरे दादा का चेहरा उतर गया, क्योंकि वो जानते थे लोग उसी को मारने की सोच रहे हैं। शाम होते होते सब खाना खाने बैठे। दादा ने जैसे ही सुअर का मांस मुंह में डाला उन्होंने तुरंत बाहर थूक दिया। कहने लगे कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था उनके दांत के पास एक छोटा सा दांत उभरने लगा था। वो बदलने लगे थे। दादी बार बार इशारा कर रही थी कि अब घर चलो। आखिरकार जैसे ही सूरज ढलने लगा हम भागते हुए घर लौटे। घर पहुंचते ही जैसे ही अंधेरा हुआ दादी नागिन बनकर छत की बल्ली पर लटक गई। दादा सुअर बनकर जमीन पर खड़े हो गए। तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने गांव के शिकारी रामलाल खड़े थे। वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में शक था। उन्होंने पूछा, दादा कहाँ है? मैंने झूठ बोल दिया कि वो जंगल गए हैं। वो जाने का नाटक करके वापस लौटे और फिर तभी मुझे बंदूक की आवाज आई। वो उड़ गए। दादा गोदाम में छिपे थे। दादी दरवाजे के ऊपर लिपटी बैठी थी। अगर रामलाल अंदर आता तो या तो गोली चलती या फिर जहर काम करता। मैं सांस रोके खड़ा था और तभी दरवाजा चरमराया। अब आगे क्या हुआ ये सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है।